नहीं मन हो तो घर में बैठे हैं, घर में जाइए या तो चर्चा होती है वहां पर जाइए, लेकिन केवल ध्यान रहना चाहिए अपने गुरु के प्रति, क्योंकि हमारा आप जानते हैं कि महादेव को गुरु बनाए हैं जितना, क्योंकि हमारा घर का जितना भी काम करते हैं तो अपने घर परिवार के लिए करते हैं, उसी प्रकार हमारा जो भी काम करते हैं अपने गुरु के लिए करते हैं, दया मांगते हैं अपने लिए और नमन भी करते हैं अपने लिए और चर्चा अपने गुरु के लिए करते हैं। इसलिए कहा जाता है साहब दिए हैं ये 3 सूत्र। भाई बहना यहाँ के और भी भाई बहना आती थी, लेकिन परेशान होगी, भागवत कथा हुआ था इसलिए दीदी हमारी सब आती थी, इसलिए जागरण तो हो जाता था ना, कम से कम 12 बजे के बाद ही सोती थी, इसीलिए परेशान भी होगी, इसलिए भीड़ भी कम है। इसलिए कहा जाता है कहीं भी जाइए तो याद रखिए कि मेरे गुरु शिव है, कि उनके प्रति भी कुछ न कुछ गप कर दीजिए। ऐसा नहीं कि हम मंदिर जा रहे हैं, शिवाला जा रहे हैं पूजा करने तो अपने गुरु भाई गुरु बाना मिल जाती है, तो उनसे ध्यान रखिए कि अपने गुरु के बारे में गप करें, क्योंकि कहा जाता है जो भगवान मंदिर में रहते हैं वही भगवान को तो हम आप गुरु बनाए नहीं बनाए दीदी, जो भगवान मंदिर में है उसी भगवान को हमारा गुरु बनाए हैं, तो यहाँ गुरु के पद पर हमें ज्ञान मिलता है और मंदिर में भगवान को पूजा कीजिएगा वहाँ वरदान मिलेगा। तो ज्ञान जरूरी है कि नहीं है, इसीलिए पहले ज्ञान ले लीजिए, उसके बाद खूब पूजा कीजिए, महादेव को पूजा करने में भी मन लगेगा। हमारा वही महादेव को पूजा कीजिएगा जिस महादेव से ज्ञान लेते हैं, उसी महादेव को हमारा पूजा भी करते हैं। इसीलिए 2 सिंहासन है महादेव का, एक सिंहासन है कि हमारा हमको और आपको ज्ञान मिलेगा और दूसरे सिंहासन है कि हमको और आपको वरदान मिलेगा। मन चाहे जो चाहे मिल सकता है, लेकिन ज्ञान होगा तब। कहा जाता है इसी पर एक मंदिर के बाहर में न रहता है भिख मांगा, तो प्रतिदिन वो अंधा भीख मांगता था और भीख मांग कर वो अपने पेट भरता था और एक दिन सोता था और एक दिन क्या हुआ उसको इतना महादेव एक दिन उन पर प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और एक दिन निकले महादेव अपने बोले कि अपना रूप में आकर बोलो कि वो तो अंधा देखते थे नहीं, उनको दिखाई नहीं पड़ता था, तो अंधा महादेव बोले कि तुम मांगो, हमसे क्या मांगना चाहते हो, हम ही महादेव हैं। वो तो बेचारा बोले कि ठीक है आप महादेव हैं तो मांगेंगे, लेकिन आज हम नहीं मांगे, लेकिन मांगना है तो एक ही वरदान, मांगना है तो एक ही वरदान मांगो, लेकिन मांगो तो हम तुम पर खुश हैं। वो बोला कि अगर महादेव हमको देना चाहते हैं तो हमको एक दिन का मौका दीजिए। बोला ठीक है, हमको एक दिन का मौका दीजिए, हमको सोचने का मौका दीजिए, तब कल पुनः आएंगे हम आपसे मांग लेंगे। बोला ठीक है। उसके बाद महादेव चले गए और रामदेव भी अपना घर चले गए। वो रात भर सोचते रहे कि कल हम जाएंगे तो उस भगवान से, उस परमात्मा को क्या मांगेंगे, आंख मांगेंगे या धन मांगेंगे या दौलत मांगेंगे, परिवार मांगेंगे, क्या मांगेंगे उनसे। लेकिन देखिए कहा जाता है ज्ञान भी देने वाला वही है। उसके बाद में सोचते रात भर वो तो सोचते रहे, सुबह जब उठे तो आए उसी मंदिर के बाहर में वो भीख मांगने का काम करने लगे। उसके बाद महादेव आए तो बोले सूरदास मांगो, क्या मांगना चाहते हो, हम तुम पर प्रसन्न है। बोले कि महादेव हमें अगर देना चाहते हैं तो सोना का कटोरी में अपने पोते का खीर खिलाते हुए देखे। बताइए तो एक वरदान में कितना कुछ मांग लिया, एक वरदान में कितना कुछ मांग लिया। उसके बाद में तो ये महादेव चले गए। अच्छा बताइए यदि महादेव स्वयं आ जाएंगे मंदिर से और हमको आपको बोलेंगे कि मांगो, जिससे क्या मांगना चाहती है, क्या मांगिएगा, हमको आपको ज्ञान है क्या मांगने का, कुछ भी ज्ञान नहीं है दीदी। इसीलिए साहब कहे हैं कि महादेव के प्रति में आगे हम आपको सीखने का काम करें,
शिष्य का काम होता है सीखना। वो नित्य दिन जाते थे, भजन कीर्तन तरह तरह के सुनते थे, तभी तो उनको समझ आया। बताइए, वो अंधा थे, उसके बाद में उनको आंख आया, उसके बाद में उनको शादी हुआ। अच्छा बताइए, अंधा से कोई शादी करेगा? उसके बाद में बेचारा भिखमंगा भी है, धन भी नहीं है, तो कौन शादी करेगा? उसके बाद आंख आया, आंख आने के बाद में उनको शादी हुआ। अच्छा बताइए, सोना का कटोरी किसको हो सकता है? हमको आपको होगा क्या? नहीं होगा। बताइए, कितना बड़ा धन उनको मिला। उसके बाद में वो सोना का कटोरी लिए और उनको पोता का, देखिए, शादी भी हो गया, उसके बाद में उनका बाल बच्चा भी हो गया, घर मकान भी हो गया, पोता भी हो गया, और उन पोता को खीर खिलाते हुए भी देखा, खिलाया तब ना देखा। देखिए कितना बड़ा ज्ञानी था। और हमको आपको अगर मांग ले कुछ, महादेव आके, ये तो कोई भी कुछ आके मांग ले, हमारा कुछ नहीं दे सकते, हमें कुछ मांग सकते हैं उनसे। मांगिएगा, एक वरदान सोचते रह जाइएगा कि क्या मांगे। इसीलिए कहा जाता है भाई बहना, शिष्य का काम होता है सीखना। वरदान तो आपको पल प्रतिपल मिलेगा, महादेव को खुश कर लीजिए ना, वरदान तो मिल ही जाएगा, लेकिन ज्ञान बहुत मुश्किल से मिलेगा। इसीलिए आए हैं, महादेव को अपना गुरु बनाए हैं, तो केवल ये 3 काम कीजिए। 3 काम जब तक नहीं कीजिएगा, महादेव का ज्ञान नहीं उतरेगा। साहब कहे हैं ना कि जो ये 3 सूत्र के माध्यम लेकर चलेंगे, तभी मेरा आपका गुरु शिव होंगे। इसीलिए शिष्य का काम होता है सीखना। थोड़ा थोड़ा हमारा आप सीखने का प्रयास करें, तभी मेरा आपका गुरु शिव होंगे। पहला सूत्र में दया मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र में जो आप करते हैं, जो आप समझते हैं, लोगों को समझाने का प्रयास करें, लोगों को बताने का प्रयास करें, इसलिए ही है चर्चा। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम करना। अभी बता रहे थे कि नमः शिवाय के मतलब संस्कृत में हो जाता है, नमः शिवाय का मतलब होता है संस्कृत हो जाता है, और उसी हिंदी में होता है शिव आपको करना। यही 3 सूत्र करना है भाई बहना, मेरा आपका एक न एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। आए इसी अमृत वाणी के साथ वाणी को विराम देते हुए गुरु कहीं तमाम गुरु भाई गुरु चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।